तो दर्शकों नमस्ते प्रणाम। मैं आपका ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी है। और हमारे देश में आए दिन ऐसी खबरों से अखबार, न्यूज़ चैनल, पोर्टल, मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये तमाम चीज़ें पटी पड़ी रहती हैं कि ऐसी घटना इस देश में हो गई और इस वजह से हुई। एक टर्मोलॉजी पिछले कई सालों से काफ़ी इस्तेमाल होती है और वो है गौवध। आमतौर पे यूपी बिहार में जब कहीं कथा या फिर प्रवचन, भागवत, यहाँ पे भी जब नारे लगाए जाते हैं तो 3-4 नारों के साथ एक नारा बड़ा कॉमन होता है। जैसे जो साधु महात्मा कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और लास्ट में एक है कि गौवध बंद हो। तो उसके पीछे वजह क्या है, पहले आज इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आज आपको मेन कहानी बताते हैं। क्योंकि कई सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी वजह है जिस वजह से गाय को बड़ा पवित्र माना जाता है। तो गाय की पवित्रता को लेकर अलग अलग कहानियों में अलग अलग विवरण मिलता है। सबसे पहली कहानी यही है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। अब 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के। जैसे 11 प्रकार के रुद्र हो गए, 2 अश्विनी कुमार हो गए, 13 कुछ और हैं। ऐसे ऐसे करके टोटल 33 प्रकार के देवता गाय के शरीर में विद्यमान रहते हैं। इसके पीछे भी अपना एक इतिहास है। अगर हम भारत को थोड़ा सा पहले लेके जाएं तो भारत एक कृषि संपन्न देश था और आज भी भारत में ज़्यादातर चीज़ें आज भी खेती पे डिपेंड करती हैं। भारत के लोग ज़्यादातर अभी भी खेती पे डिपेंड करते हैं। भारत के पास एक बड़ी संपत्ति यही है कि अगर कोई बाहरी महामारी या फिर बीमारी आ जाए तो हमें कम से कम खाना विदेशों से नहीं मंगवाना पड़ेगा। धान, गेहूं, सरसों, सब्जियां, ये तमाम चीज़ें हमारे देश में शुरू से ठीक ठाक मात्रा में पैदा होती हैं और आज भी ठीक ठाक मात्रा में पैदा हो रही हैं। आज तो ट्रैक्टर आ गए, फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है, ठीक ठाक यूरिया, खाद, इन तमाम दवाओं का उपयोग होता है। लेकिन इससे पहले एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में जानवरों से ही खेती करवाई जाती थी। जानवरों में क्या, तो बैल होते थे, ढेर सारी गैयाँ होती थी। उनके गोबरों को इकट्ठा करके खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था। फिर उन्हीं बैलों से खेत जुतवाया जाता था। उन्हीं बैलों से फिर जो दवाई का कार्यक्रम होता है वो दवाने का कार्यक्रम किया जाता था, ताकि फलियों से जो फसल है वो अलग हो जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि पूरी खेती जानवरों पे ही डिपेंड हो गई। आदमी की संप्रभुता, जो उसकी सत्ता थी, संप्रभुता थी, संपन्नता थी, ये तमाम चीज़ें जानवरों से ही डिसाइड होती थी कि भैया उनके तो 10-12 जोड़ी बैल हैं। तो इस वजह से फिर जानवरों का, खासकर गाय और बैल का, बड़ा ऊंचा स्थान माना जाने लगा। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम भी एक रत्न जो निकला था वो कामधेनु थी। इस कामधेनु को लेके अलग अलग टाइम पे अलग अलग लड़ाइयाँ भी हुई। इसी कामधेनु की लड़ाई में जो भगवान राम है, उनके पूर्वज, जिनको मुक्ति दिलाने के लिए भागीरथी जी ने गंगा को इस धरती पे लाया था, उनकी डेथ हुई थी। कहते हैं कि जब असुरों का अत्याचार इस धरती पे बढ़ गया तो धरती माता जो गाय है उसका रूप लेके गई थी भगवान से मदद मांगने कि आइए आप इंसाफ कीजिए। तो चाहे आप ऐसे देखिए चाहे वैसे देखिए, आप धार्मिक मान्यता हटा भी दीजिए, तो एक नॉर्मल भारतीय जो किसान है उसके जीवन में गाय का बड़ा महत्व है, बैल का बड़ा महत्व है। गौवंशों की लोग पूजा करते हैं, चूँकि वजह भी है कि जिस वजह से उनके जीवन का यापन हो रहा है, जिस वजह से उनकी पूरी खेती बाड़ी चल रही है, अगर उसकी ही हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर जीवन में क्या करेंगे। गाय को बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जाने लगी। ये कहा गया कि गाय पूजनीय है, लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी तक ठीक थी जब तक आधुनिक मशीनें नहीं आई थी। जब से आधुनिक मशीनें आई हैं, आप 2-4 तस्वीरें बड़ी साफ साफ देखेंगे। शहरों में, मैं तो यूपी का हूँ, तो लखनऊ और अलग अलग शहरों में मैंने देखा है कि गायें अक्सर सड़कों पे घूमती रहती हैं। उनको छोड़ दिया जाता है, जो उनको पाले रहते हैं एक फ़िक्स टाइम पे वो आ जाती हैं घर पे। उसी फिक्स टाइम पे वो दूध वगैरह निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जब तक दूध दे रही तब तक ठीक है, नहीं तो फिर वैसे भी छोड़ देते हैं।
इसके बाद आप सोचिए, जब योगी सरकार ने फैसला किया कि अवैध जो बूचड़खाने वो बंद होंगे, तो बहुतायात गायें सड़कों पे घूमने लगी, खेत खलिहानों में घूमने लगी, किसान काफ़ी परेशान हुए। मजबूरी ऐसी आन पड़े कि किसानों को अपने खेतों में झटका मशीन लगाना पड़ा। गायें भी बीमार रहने लगी, जिसके खेत में खाने जाए वो किसी हथियार से कभी कभार मार दे तो कट जाए, फिर कीड़े पड़ जाए। फिर उसको ठीक करने के लिए अलग अलग संस्था खोली गई। ये कहा गया कि आप गायों को मारे नहीं, इसको यहाँ पे छोड़ दें। लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई यही है कि जब तक किसान खुद अपने गायों को नहीं रखेगा, गायों की दुर्गति होती रहेगी। और उससे भी बड़ी ग्राउंड लेवल सच्चाई यही है कि जो बल्क मात्रा में दूध का व्यापार करते हैं, या फिर वो शख्स जिसके पास ना रोजगार है ना ही कोई साधन है, इन्हीं दोनों प्रणालियों, इन्हीं दोनों प्रजातियों या फिर इन्हीं दोनों संस्थाओं के पास आपको गाय देखने को मिलेगी। बाकी ठीक ठाक जो फैमिली है उसने गाय को हटा दिया है। आप गांव में घुस जाइए तो इक्का दुक्का घर होंगे जो अपने गायों को करने की कुवत रखते हैं। और उसके पीछे वजह भी है, पहले मनरेगा का रेट बड़ा डाउन था, तो ऐसे हाल में लोकल मजदूर मिल जाते थे, 1000-2000 रुपये महीने पे गुलामी करते थे। अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो फिर लोग गायों को पाल नहीं पाते। ऊंची जातियों में ये गुमान है कि हम गाय का गोबर तो नहीं फेंक पाएंगे, उसको बाहर घुमाने लेके नहीं जाएंगे। 5000 रुपये ट्रॉली भूसा आता है तो वो भूसा हम खरीद भी नहीं सकते। तो ये सोच नीच छुआछूत के चक्कर में असल दुर्दशा अगर किसी की हुई तो गाय की हुई। उसके बाद फिर गाय कटने भी जाने लगी। शुरुआत में फिर चोरी छुपे, फिर धीरे धीरे खुले तौर पर अब योगी राज है तो फिर चोरी छुपे। ये तो इस पूरी कहानी का एक इंट्रोडक्शन था कि गाय की क्या महत्वता थी पहले, क्यों पूजनीय थी, और उसकी दुर्दशा का असली वजह क्या है। अब आते हैं आज की कहानी पे। बात चंद दिन पहले की है। मैनपुरी की पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब कुछ लोग हैं और उनके पास गाय है और ये लोग गाय को कटवाना चाहते हैं। अब ऐसी खबर जैसे पुलिस के पास आई, पुलिस फौरन हरकत में आती है। आने के बाद दल बल समेत उस जगह पे पहुंचती है जहां का जिक्र किया गया था। पुलिस वहां पे पहुंचती है, पहुंचने के बाद वहां दबिश डालती है। लगभग 6 से 7 लोग वहां पे मौजूद थे। जैसे ये लोग पुलिस वालों को देखते हैं, फौरन अपनी कमर से तमंचे निकालते हैं और पुलिस की तरफ एम कर देते हैं। उसके बाद मुठभेड़ शुरू होती है। काफ़ी मेहनत के बाद मैनपुरी की जो पुलिस है इन लोगों को गिरफ्तार करती है। तब तक मीडिया वाले पहुंच जाते, फ़ौरन कवरेज करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई और कुछ लोग गौकशी कर रहे थे। सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें वायरल हुई। फ़ौरन एक बड़ा हिंदू वर्ग ये कहना शुरू कर देता है कि मुसलमान गायों को काटते हैं, उनको खाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसी दौरान FIR की कॉपी आती है और इस कॉपी ने पूरा का पूरा मामला बदल दिया। आपको FIR में जिन लोगों का नाम है, पहले वो नाम बताता हूँ। सबसे पहला नाम जो है वो है मुबीन खान का। मुबीन खान सन ऑफ छोटे खान, और ये यूपी के हैं, मुरादाबाद का। राजू भदौरिया, बद्री प्रसाद इनके पिता का नाम है। साथ ही गंगाराम सन ऑफ दुर्गा प्रसाद, और ये राजस्थान के। मोहर सिंह सिसोदिया, ये भी राजस्थान से। बीरभान, बीर सिंह, राम सिंह चौहान, ये टोटल 7 लोग मिलकर ये पूरे काम को कर रहे थे। अब आप सोचिए जरा कि इन 7 में एक तो मुसलमान है, बाकी 6 हिंदू हैं। 6 में से 6 जो हिंदू हैं अलग अलग जातियों से भी संबंध रखते हैं। कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई कुछ और है। तो जो हिंदू लगातार सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि मुसलमान गाय काटते हैं, मुसलमान गाय का इस तरह से जलील करते हैं हिंदुओं को खासकर परेशान करने के लिए, उन लोगों के सामने जब ये लिस्ट पहुंची तो बड़ी खामोशी से वो लोग शांत हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने शुरू में इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्यों दिया, उसके पीछे हो जाए। आजकल 85% हिंदुओं के पास समस्या ये है कि वो हिंदू भी हैं, कट्टर हिंदू भी हैं, और बचाने की बात भी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आज भी उनके सामने अगर कोई गाय गुजर जाए तो रोटी नहीं देना चाहते, उसको डांट के भगा देना चाहते हैं।
गौकशी के ज़्यादातर धंधों में ज़्यादातर हिंदू ही संलिप्त हैं। लोनी का जो एमएलए है बीजेपी का, वो खुद कहता है कि इस समय योगी राज में ऑफिसर पैसे लेके गौकशी करवाते हैं, और ये बयान देने के बाद उसने कहा कि मुझे जान का खतरा है, और कहने वाला भी एक गुज्जर था। तो ग्राउंड लेवल सच्चाई यही है कि हम हिंदू मुस्लिम की बातें भी कर लें, हम गाय को बचाने की बातें भी कर लें, लेकिन आज 70 से 80% हिंदू ना गाय पालना चाहते हैं, ना ही गाय को खिलाना चाहते हैं, ना ही अपने घर रखना चाहते हैं, और ना ही अगर दूध ना दे तब तो किसी भी सूरत हाल में उस गाय को पाल ही नहीं सकते। 20% की बात नहीं कह रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई अब मेरे खूंटे पे है तो इसको बेचूंगा नहीं, मेरे खूंटे पे दम तोड़ दे मंजूर है। लेकिन गाय ने जहाँ दूध देना बंद किया उसको फौरन छोड़ दिया जाता है। और ये भी सत्यता है कि जितनी क्रूरता गाय का तो हटा दीजिए, बैल के साथ जितनी क्रूरता उसके जीते जी होता है, अगर कोई इसका कत्ल भी कर रहा है तो उतनी क्रूरता नहीं करेगा। अब ये बात मैं खुल के नहीं समझा सकता क्योंकि लड़कियां महिलाएं भी देखती हैं, लेकिन बस एक लाइन बोलूँगा कि जब सांड से उसको बैल बनाया जाता है, वो प्रोसेस कितना पेनफुल होता है, अगर कोई गांव का हो तो वो समझ सकता है। और ये हर घर में पहले होता था। तो बचाने की बात हम सब करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखते और बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। भाई गाय आपकी आराध्य है तो बचाने का जिम्मा भी आप खुद पे लीजिए, उसको मुसलमानों पे मत छोड़ दीजिए। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि तुम हिंदू हो के मुसलमानों का पक्ष ले रहे हो, उनकी बुराइयां नहीं बताते हो। तो भाई बड़ा सिंपल सा मामला है, जिस धर्म से मेरा ताल्लुक़ नहीं, जिस धर्म के बारे में मैं जानता नहीं, जिस धर्म से मेरा कुछ लेना देना नहीं, उसके बारे में मैं क्यों बोलूँ। मुझे अपने धर्म की कमियाँ निकालनी है ताकि आने वाले टाइम में जो 4-6 लोग मुझे देखते हैं वो सुधार सकें, ताकि हम कहीं बोलें, किसी डिबेट शो में जलील ना हो। खैर, आज की ये पूरी कहानी थी कि कैसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई, फिर लेकिन जब नाम निकल के सामने आया सब शांत हो गए। और इन 6 नामों में बहुत कुछ छुपा है अगर आप खोजें तो फिलहाल आज की ये पूरी कहानी थी, और उम्मीद है कहानी कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी होगी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि सत्यता से आंख मूंदना अब सनातनियों की आदत हो गई है। क्योंकि अगर सत्यता हम स्वीकार लेते तो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं जलाई जाती, हम इतने सालों तक गुलाम भी नहीं रहते, क्योंकि हमारे अंदर न जाने कौन सा एटीट्यूड है। हम कभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम गलत हैं, हमसे गलती होगी। खैर, तो फिलहाल आज की ये थी पूरी कहानी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।